एसेट्स का क्लास किसी का भी नहीं छूटा है, एक छूटा है, बट बाकी सबको एसेट्स लायबिलिटीज कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप लोग के सामने ट्रांजैक्शन रख रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। पहला टारगेट है आप लोगों का कि आप लोग नाम आइडेंटिफाई करना इसमें सीखेंगे। नाम बस आइडेंटिफाई करो, इसका फोटो खींच के हम टेलीग्राम में डाल देंगे, ठीक है। आप लोग इसका नाम थोड़ा आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या क्या होगा। हड़बड़ी नहीं है, कॉपी में नहीं लिखने का जरूरत है अभी। पहले नाम आइडेंटिफाई करो, मेरे को बताओ पहले वाले में क्या होगा नाम? कैश कैपिटल। दूसरे वाले में क्या होगा? एडवांस रेंट और कैश। एडवांस रेंट क्या होगा आपका? एसेट या लायबिलिटी में सब एक बताओ। उस दिन तो बता दिए थे तुमको, पहचानना भी बताए हैं। एडवांस रेंट आपका एसेट है या लायबिलिटी है? क्यों एसेट है? एडवांस है। आपको शॉर्टकट भी बताएं, एडवांस रहेगा तो एसेट ही होना है, ठीक है। परचेज गुड्स फॉर कैश, क्रेडिट 30,000, क्रेडिट 20,000। यहाँ पे क्या होगा? स्टॉक, कैश और क्रेडिटर। स्टॉक कितना होगा? स्टॉक 50,000। सबको समझ में आ रहा है? कैश कितना होगा? क्रेडिटर कितना होगा? 20,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000, कॉस्टिंग 20,000। स्टॉक, कैश, प्रॉफिट। आपको बोले हैं कहीं कॉस्टिंग वर्ड आ गया, इसका मतलब है कि आपको वहां पे प्रॉफिट निकालना है, वहां पे आपका मन का वहां पे कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। ई नंबर में क्या होगा बताइए? चलो क्वेश्चन तुरंत कॉपी करो, समय दे रहे 5 मिनट के अंदर जल्दी से कॉपी करो। इस लाइन नहीं कॉपी करने का जरूरत है। प्रूव दैट अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, वो सब कुछ नहीं। कार जलने का मैं कह रहा है ना। क्वेश्चन जब कॉपी करने देंगे तो क्वेश्चन एकदम समझिए रेस लगा के कॉपी करना है कि कौन सबसे पहले कॉपी कर रहा है। क्वेश्चन कॉपी करने में ये होना चाहिए, क्योंकि वो समय का बर्बादी है, ज्यादा समय देना उसमें। सोल्यूशन जब करेंगे तो वहां पे आराम से करना है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन जब बनाएंगे तो रैबिट की तरह लिखना है, सोल्यूशन जब बनाएंगे तो टॉर्टोइस की तरह लिखना है, समझ समझ के। कॉपी हो गया? कॉपी हो गया तो बनाना शुरू कीजिए, हम भी बनाएंगे यहाँ बोर्ड पे। हम बस नाम लिखेंगे और बहुत होगा तो एरो लगा देंगे। अमाउंट आपको खुद से लिखना होगा और इसके बाद इसको फॉर्मेट में भी बनाएंगे हम लोग। इसके बाद जो क्वेश्चन बनाएंगे वो कोशिश करेंगे सीधा फॉर्मेट में बनाने का। हम लोग बिना फॉर्मेट का बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं।
क्वेश्चन कॉपी हो गया होगा आप लोगों का। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कॉपी हो गया, इसका सोल्यूशन हम बोर्ड पे बनाना शुरू करते हैं। आप लोग खुद से ट्राई करो, नहीं आएगा बोर्ड से देखना है, बोर्ड से कॉपी नहीं करना है। बोर्ड से कॉपी करना सही चीज़ नहीं है आप लोगों के लिए, सीख नहीं पाइएगा कभी अकाउंट्स। पहला में हो जाएगा विद कैश, पहला में हो जाएगा कैश, उसमें दूसरा आइटम हो जाएगा कैपिटल, कैश एसेट, कैपिटल कैपिटल, ये बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा। इसके आगे लिखे हैं या इतना पे क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है, तो सबसे आसान है, नहीं लिखते तो भी हो जाता। दूसरा है पेड रेंट इन एडवांस, दूसरा में हो जाएगा कैश और एडवांस रेंट। ये भी एसेट है, ये भी एसेट है। कैश क्या होगा बताइए, पे करने पे कम होगा, एडवांस रेंट क्या होगा, बढ़ेगा। तीसरा क्या चीज है, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000, क्रेडिट 20,000। तीसरा हो जाएगा स्टॉक, यहाँ पे 30 और 20 प्लस नहीं करेंगे, सीधा लिखेंगे स्टॉक इज इक्वल टू एसेट्स, बढ़ रहा है 50,000। कैश एसेट घट रहा है, क्रेडिटर नाम का लायबिलिटी हम लोगों का बढ़ रहा है। 2 और 3 आपका बना कि नहीं, पहले मेरे को बताइए। 2 और 3 कोशिश कीजिए। अमाउंट किसी को नहीं आएगा बोलना, हम बोर्ड पे लिख देंगे। ऐसा नहीं है कि हम जिद पकड़े हैं कि आप खुद से लिखो, आप ब्रिलियंट हो गए हो। आपको मौका दे रहे हैं खुद से लिखने का। अमाउंट नहीं लिखना आएगा, हम लिख के आपको दिखाएंगे, बट आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा। थ्री सबका हो गया। 3 तक सबका हुआ कि नहीं बोलिए। आगे बढ़ें। चार नंबर है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000, कॉस्टिंग 20,000। कैश 30,000, कॉस्टिंग 20,000। सेल किया है, सेल किया है तो हो जाएगा स्टॉक, कैश, प्रॉफिट। स्टॉक एसेट, कैश एसेट, प्रॉफिट कैपिटल। स्टॉक घटेगा, कैश बढ़ेगा, कैपिटल भी बढ़ेगा। पाँच नंबर सैलरी और सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे 5 नंबर में होगा कैश, फिर होगा सैलरी, फिर होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। कैश होगा एसेट, सैलरी होगा कैपिटल, आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा लायबिलिटी। कैश एसेट बढ़ेगा, कैपिटल सैलरी, सैलरी क्या किया, पे किया है सॉरी, एसेट कम होगा, ये भी कम होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी कम होगा, और कैश जो है वो हो जाएगा 600। ये क्वेश्चन शायद पिछले क्लास में बनवाए हमको लग रहा है, तो फिर पिछले क्लास में बनवाया है ना, तो इसको आप लोग बस ऐसे लिख लो, ऐसे बना लो, फॉर्मेट में मत बनाना, फॉर्मेट में दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे।
गया सबका? ये हो गया। 3 नंबर इलस्ट्रेशन कॉपी कीजिए, इंटरेस्टिंग है। 3 नंबर इलस्ट्रेशन कॉपी कीजिए। इसका बस आइटम का नाम लिखवाएंगे। हाँ अच्छा, क्लियर नहीं है? ठीक है, 3 नंबर कॉपी कीजिए आप लोग। इसको हम लोग फॉर्मेट में बनाएंगे, बट उसके पहले बस आप लोग को इजी हो जाए इसलिए नाम वाम आइडेंटिफाई कर लेंगे, समझाने वाला काम समझने वाला काम कर लेंगे। स्कूल में आप लोग का जब क्लास स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग में आप लोगों को अकाउंट्स में सिर्फ थ्योरी लिखवाया जाएगा। अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, फीचर, प्रोसेस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, समझ में आ रहा है? आप पैनिक नहीं करेंगे कि अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सर तो ये पढ़ाए नहीं है ट्यूशन में। आपको ये पढ़ाएंगे पर थोड़ा बाद में पढ़ाएंगे, क्योंकि ये ज़रा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बुक में बस दे रखा है, तो स्टार्टिंग का 2-3-4 चैप्टर जो बुक का है बस आपको छपवाया जाएगा और कहा जाएगा याद किया जाए। समझ में आ रहा है? जैसे थोड़ा सा पढ़ाने के बाद आप लोग को आइडेंटिफाइंग का मतलब समझ में आया है, रिकॉर्डिंग का मतलब समझ में आया है, इंटरप्रेटिंग का मतलब भी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, अकाउंटिंग का मतलब आप लोग को बताए हैं, अकाउंटेंसी का मतलब बताए हैं, बुक कीपिंग का मतलब बताए हैं या नहीं बताए हैं? तो आप लोग को उतना समझ में आएगा। पहले अकाउंट्स बनाना ज़रूरी है, फिर आपको थ्योरी समझ में आएगा कि कैसे हम उसको अप्लाई किए, कैसे थ्योरी डिराइव हुआ है। स्टार्टिंग में जहाँ आप लोग एसेट्स और लायबिलिटीज़ का कुछ नाम लिखे होंगे ना, उसमें एसेट्स में लिखिए सिक्योरिटीज़। कहीं सिक्योरिटी दिया रहेगा तो सिक्योरिटी भी एसेट है, क्यों एसेट है वो आपको समझाएंगे। बट उस पेज में जाइए, सिक्योरिटीज़ के एसेट्स के अंदर में सिक्योरिटीज़ लिखिए। एसेट्स का जो लिस्ट है उसमें सिक्योरिटीज़ लिखिए। तो जैसे नॉर्मली सिक्योरिटी का मतलब कुछ हुआ तो आप समझेंगे सुरक्षा, ठीक है, बट अकाउंट्स में सिक्योरिटी एसेट होता है। क्यों होता है आपको समझाएंगे अभी। इनकम का कहीं पे आप लिस्ट लिखे थे ना, इनकम का लिस्ट, उसमें लिखिए डिविडेंड, DIVIDEND, डिविडेंड। इनकम का जो लिस्ट है जहाँ पे सैलरी रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड लिखे होगे, वहाँ पे लिखो इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखे होगे, वहाँ लिखो डिविडेंड, DIVIDEND। डिविडेंड रिसीव्ड इनकम है, डिविडेंड पेड एक्सपेंस है। अब डिविडेंड का मीनिंग क्या है ये हम लोग BST में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो आइटम्स आएगा उसका मीनिंग आपको हम बताएंगे। DIVIDEND, लास्ट में जो लिखा हुआ है रिसीव्ड कैश फॉर डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब हुआ इनकम। DIVIDEND, डिविडेंड। कॉपी हो जाएगा क्वेश्चन तो बोलिएगा। कॉपी हो गया? सबका कॉपी हो गया? बढ़े आगे।
आगे बढ़े, ठीक है। क्वेश्चन हटा रहे हैं, ठीक है, कॉपी करो। कितने लोग फोन लेके क्लास नहीं आते हैं, बताओ, काम है? कितने लोग लेके आते हैं, हाँ बताओ। ठीक, आगे से ऐसा कर सकते हैं कि क्वेश्चन जब हम बोर्ड पे लगाएंगे, क्वेश्चन कॉपी करने का टाइम आपका बच जाएगा, आप जगह छोड़ देंगे, आप फोटो खींच लेंगे क्वेश्चन का, घर पे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अगर फ़ोन तुम्हारे पास है तो ला सकती हो, नहीं है तो पापा का से प्रेशर करने का ज़रूरत नहीं कि फ़ोन का काम है। हाँ, पोस्ट, हाँ, वो भी घर पे कॉपी कर सकते हो। तुम लोग जब फोटो खींचोगे, डिस्कशन वाला जो ग्रुप है, देखिए टेलीग्राम का 3 ग्रुप हो गया। एक तो मेन ग्रुप हो गया जिसमें सिर्फ हम मैसेज कर सकते हैं, आप लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। दूसरा डिस्कशन है जहाँ पे आप लोग अपना डाउट वाउट जो है लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। और तीसरा तो क्वेश्चन का है। शुरू करें बनाना, इससे हम ज्वाइन करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम एक काम कर रहे हैं, इसको फॉर्मेट से ही बना रहे हैं, ठीक है। कोशिश किया जाए फॉर्मेट से बनाने का, तभी आप सीखिएगा। बाकी जो नहीं समझ में आएगा बाहर में, उसको तुम ऐसे प्लस माइनस कर लेना। फॉर्मेट चलो बनाओ। फॉर्मेट कैसे बनाना है? फॉर्मेट अगर नहीं याद हो रहा है तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। बीच में एगो लाइन खींच लोगे, काम खत्म। एगो पतला सा लाइन और ड्रॉ कर लोगे एसेट लायबिलिटी का नाम लिखने के लिए। अकाउंट्स में हम लोग को बहुत सारा फॉर्मेट बनाना है। अकाउंट्स जो गेम है वो फॉर्मेट का ही है। तो आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। शुरू किया जाए। सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या है? इन्वेस्टेड 15,000 इन कैश। तो कहीं पे ये रहेगा तो ये बिल्कुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल जो है ना, ये वही बात बोल रहा है। इन्वेस्टेड 15,000 इन कैश का मतलब है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। 2 आइटम का नाम क्या होगा? देखिए और सीखिए, आप देखिए और सीखिए। पहले देखना और सीखना है, कैश और कैपिटल। कैपिटल में नाम नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को बोले हम कितना कितना इन्वेस्ट किया बताओ। कैश में कितना हो जाएगा? 15,000। यहाँ कितना हो जाएगा? 15,000, ठीक है। दूसरा क्या है ट्रांजैक्शन? परचेज सिक्योरिटी फॉर 7500 इन कैश। सिक्योरिटी जो है आपका एसेट है। सिक्योरिटी क्या चीज है? एसेट है। तो सिक्योरिटीज ए नंबर ट्रांजैक्शन में सिक्योरिटी नहीं था तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे डैश लगा देंगे। उसके बाद नीचे में आप प्लस लिखेंगे। कितने का सिक्योरिटी लिया बताओ? तो 7500 को क्या करेंगे आप? ब्रैकेट लगा देंगे। और सिक्योरिटी कितना बढ़ा तुम्हारा? 7500 बढ़ा। समझ में आ रहा है? लिख रहे हो तुम लोग, बोर्ड पे ध्यान नहीं दे रहे हो, सीख नहीं पाओगे। मौका देंगे लिखने का, पहले समझ लो। ये 2 ट्रांजैक्शन क्लियर है। पहले में क्या हुआ? पहले में समझ में आ रहा है कि बिजनेस शुरू किए तो रुपया कितना है मेरे पास? 15,000। दूसरे में क्या हुआ? 7500 रुपया गया और उसके बदले में उतने का मेरे पास सामान आ गया। बात समझ में आ रहा है? सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है ये बता रहे हैं आपको। आप मान लीजिए मेरे को पैसा देंगे, ठीक है। आप मेरे को 1.5 लाख रुपया दिए। आप मेरे से बदले में कुछ मांगिएगा कि नहीं मांगिएगा? आप कुछ ऐसा चीज़ तो मांगिएगा ना जिससे आप सेफ साइड में हो जाए। कल को अगर हम पैसा ना दें तो तुम मेरे से उस चीज़ के बदौलत पैसा ले लो। या तो तुम कहोगे एक पेपर पे लिख के दे दीजिए, पुलिस केस करने में, कोर्ट वाला काम में आसान होगा। या तो तुम कहोगे मेरे को सोना दे दीजिए, चांदी दे दीजिए, या कोई भी एसेट दे दीजिए, ज़मीन का कागज़ दे दीजिए। समझ में आ रहा है? तो रुपया के बदले में जो सामान मिलता है वो क्या चीज़ है? सिक्योरिटी है। तुम बैंक में इन्वेस्टमेंट करोगे, तुम बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट किए हो, बैंक तुमसे रुपया ले लिया, बदले में तुमको क्या देगा? एक ठो कागज़ देगा। उस कागज़ पे लिखा रहेगा। वो कागज़ तुम्हारा एफडी का कागज़ है, लेकिन वो कागज़ क्या चीज़ है? तुम्हारा सिक्योरिटी है। बात समझ में आ रही है? सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा हुआ, बट यहाँ पे जान वाला सुरक्षा नहीं हुआ। यहाँ पे मतलब वो आप सेफ साइड में हो गए, आपका पैसा डूबने वाला नहीं है। बात समझ में आ रहा है? एसेट हो गया मतलब वो आपके किसी सिक्योरिटी जो है आपके कैश को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैश के बदले में आपको जो पेपर मिल रहा है वो क्या चीज़ है? सिक्योरिटी है, ठीक है। जैसे शेयर मार्केट का आप लोग नाम सुने होंगे, हम लोग पढ़ेंगे बीएससी में, डिटेल में बहुत पढ़ेंगे शेयर्स। शेयर क्या चीज़ है? सिक्योरिटी है। बात समझ में आ रहा है?
LIC आप अगर करवाएंगे, LIC हो गया, उसके बदले में पॉलिसी का आपको सर्टिफिकेट मिलता है, वो क्या चीज़ है? आपका सिक्योरिटी है। बैंक में लोन लेने जाओगे तो उनसे बदले में कुछ मांगेगा, सोना मांगेगा, ज़मीन का कागज़ मांगेगा, या कहेगा FD है तो FD का कागज़ रखिए, LIC है तो LIC का कागज़ रखिए। वो सब कागज़ क्या चीज़ है? सिक्योरिटी है। देखो पैसा देके सामान लोगे तो तुम्हारा वो गुड्स हो गया, आइटम हो गया, फिक्स एसेट्स हो गया। पैसा दिए बदले में कागज़ मिला तो वो क्या हो जाएगा? तुम्हारा सिक्योरिटी हो जाएगा। क्लियर है? तीसरा ट्रांजैक्शन पढ़ के बताइए क्या होगा। होम बोल रहा है, खरीदा है, घर खरीदा है, क्या होगा? तीसरा ट्रांजैक्शन बताइए क्या होगा। या तो सही होगा या तो गलत होगा, आपको बोलना है। क्या होगा तीसरा? बताओ, कोशिश करो, सोचो। हाँ, क्यों बिल्डिंग कैश और लोन होगा? किसी को ड्राइंग्स लग रहा है? होम खरीदा है, ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स नहीं है। कहीं पे भी पर्सनल लिखा रहेगा वहीं पे ड्राइंग्स होगा। स्टाफ के लिए खरीदा है ना, स्टाफ किस चीज़ का होगा? बिजनेस का होगा। तो जाहिर सा बात है वो जो सामान खरीद रहा है वो क्यों खरीद रहा है? बिजनेस के लिए खरीद रहा है। समझ में आ रहा है? तीसरे नंबर में जो सामान खरीद रहा है वो क्यों खरीद रहा है? बिजनेस के लिए। तुमको डायरेक्टली लिखने में दिक्कत होगा, तीसरा वाला। उसका उपाय बता रहे हैं क्या है? जो अकाउंटिंग इक्वेशन समझ में नहीं आए, अलग से नीचे कहीं रफ में उसका नाम लिखो। क्या बोल रहा है? परचेज द होम फॉर स्टाफ। होम नहीं लिखेंगे, होम को किस कैटेगरी में डाल देंगे? बिल्डिंग में डाल देंगे। तीसरे में क्या हो जाएगा बताइए? बिल्डिंग हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? कैश हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? लोन हो जाएगा। बिल्डिंग एसेट है, कैश एसेट है, लोन लायबिलिटी है। बिल्डिंग बढ़ रहा है, कैश, लोन बढ़ रहा है। जब तुम ये लिख लोगे तुमको फॉर्मेट में लिखने में दिक्कत नहीं होगा। कैश, बिल्डिंग और लोन। सिक्योरिटी के आगे आप क्या लिखेंगे? बिल्डिंग लिखेंगे, डैश डैश। तीसरे में बिल्डिंग कितने का आया बताइए तो? 15,000 का बिल्डिंग आया है। 15,000 प्लस सिक्योरिटी कुछ नहीं आया, क्या हो जाएगा? 0 भी लिख सकते हैं या डैश भी लिख सकते हैं। 0 लिखना ज़्यादा सही रहेगा। प्लस कैश कितना गया बताओ? 5,000 गया। लायबिलिटी में पहला आइटम क्या मिला आपको? 0। लोन कितने का होगा बताइए? अरे 15,000 का सामान है, 5,000 कैश दिए तो EMI कितना तुमको पे करना पड़ेगा? 10,000 पे। ठीक है, क्लियर है? लिखो इसको भी लिखना, लिख लेना नीचे वाली। हुआ? अच्छा, डायरेक्टली फॉर्मेट में बनाना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दिक्कत नहीं हो रहा आप लोगों को? अगला क्या ट्रांजैक्शन है? अच्छा, कॉस्टिंग 1,000 फॉर 1,500। सिक्योरिटी को बेचा है, क्या होगा बताइए यहाँ पे? कोई ये पहले बताओ, कोई नया कॉलम बनाने का जरूरत है क्या? पहले आइटम का नाम पहचानना जरूरी है। आइटम का नाम ही नहीं समझ में आता है बच्चों को, समझ में आ रहा है? आइटम का नाम पहचानना जरूरी है। क्या है ट्रांजैक्शन? सोल्ड सिक्योरिटीज कॉस्टिंग 1,000 फॉर 1,500। सामान बेचे हैं, मैंने सिक्योरिटी बेचे है। पहला सिक्योरिटी हो गया, दूसरा कैश हो गया, कॉस्टिंग आ गया तो क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। सिक्योरिटी बेचे हैं तो कितने का जाएगा सिक्योरिटी हमारा बताओ? 1,000। ठीक है, कैश कितना मिलेगा बताओ? 1,500। और इधर ये कितना हो जाएगा बताओ? 1,500 नहीं, सॉरी 500 मिस्टेक हो। समझ में आ रहा है? चलिए लिखिए इसको। अकाउंटिंग इक्वेशन में किसी को डाउट? अंकित, अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई डाउट? प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर होगा। तुमको डाउट
अब नहीं है, स्टार्टिंग में हो रहा था, अब डाउट नहीं है। रिया तुमको कोई डाउट इसमें? तुमको डाउट हो रहा है इसमें? हाँ क्या चीज? हाँ यूज कर सकते हो, लेकिन जीरो ज्यादा सही है। अभी आप लोग स्टार्टिंग में बना रहे हैं, कितना भी आप बोलेंगे डाउट नहीं है, आपको डाउट रहेगा। आप लोग जब खुद से प्रैक्टिस करने लगेंगे आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। अगला ट्रांजैक्शन क्या है बोलिए? इसमें बताइए कैसे बनेगा? अरे एकदम आसान है, ऐसे गूंगा जैसे लोग बैठोगे तो फिर कैसे हम पढ़ाएंगे? एक तो नाम बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाना पड़ेगा? अच्छा, ओल्ड है न्यू है मतलब नहीं है, पर्सनल यूज नहीं है यानी बिजनेस यूज है। क्या हो जाएगा? कार। कार में कितना लिखेंगे बताओ? 2800 प्लस बिल्डिंग 0, सिक्योरिटी 0 प्लस कैश कितना हो जाएगा? 2800। क्या अलग कर देंगे यहाँ पे? ब्रैकेट लगा देंगे। खत्म। क्लियर है? लिखिए यहाँ तक, फिर इसके आगे करेंगे। अगला ट्रांजैक्शन पढ़िए। अगला ट्रांजैक्शन में सैलरी मिला है तो क्या होगा बताइए? कैश कितना बढ़ेगा? कैश कितना बढ़ेगा? और ये कितना घटेगा? ये बढ़ा है, मिला है ना हमको, तो ये भी 3600 बढ़ेगा। जी नंबर आप बताओ कैसे होगा? जी नंबर जानना है हमको। जी नंबर हम समझाएंगे तभी समझ में आएगा, कितना भी सर खुजाएंगे नहीं समझ में आएगा। चलिए जी नंबर यहाँ देखिए, जी नंबर क्या बोल रहा है देखिए। जी नंबर में ट्रांजैक्शंस बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़ना है। पेड 500 फॉर लोन, 300 फॉर इंटरेस्ट। एक बात तो क्लियर है, हमारे पास एक आइटम तो हो रहा है कैश। कैश क्या चीज़ है? एसेट। पे कर रहे हैं तो एसेट कम हो रहा है। फिर क्या हो रहा है बताओ? लोन क्या चीज़ है? ये भी क्या हो रहा है? पेमेंट करेंगे तो लोन हम लोग का। उसके बाद इंटरेस्ट भी तो पेमेंट किया है। इंटरेस्ट, कैपिटल इंटरेस्ट भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। आप यूँ समझो कि आप किसी से लोन लियो, अच्छा लोन लियो तो फ्री में तो लोन देगा नहीं, लोन के बदले में आपसे कुछ चार्ज लेगा। बदले में जो एक्स्ट्रा चार्ज दे रहे हैं, एक्स्ट्रा जो पैसा देंगे वो क्या चीज़ है? इंटरेस्ट है। यहाँ लोन भी पे किया, इंटरेस्ट भी पे किया। तुम जोड़ करके लोन में 800 नहीं लिखोगे, लोन तो 500 का था, लोन में तुम कितना लिखोगे? 500। ब्याज में कितना था? ब्याज मतलब इंटरेस्ट, ब्याज कितना था? 300 रुपया। तुम्हारे पास से कितना गया बताओ? 800। यहाँ कितना हो जाएगा? 500। और यहाँ कितना हो जाएगा? 300। खत्म काम।
इंटरेस्टिंग लग रहा है? अब नहीं भी लगेगा तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। समझ में आ रहा है? ऑप्शन नहीं है। जैसे घर में आपके मनपसंद का कभी सब्जी नहीं बनता होगा, कद्दू या नेनुआ बनता होगा, तो ऑप्शन नहीं है, खाना है। तो वैसे ही अकाउंट्स को खाना है, मतलब बनाना है। गेट चिपका दो, कोई लाइट आ गया, इसी चलेगा। एच नंबर में क्या होगा बताइए? कैश और हाउस होल्ड बोल दिया, घरेलू बोल दिया, पर्सनल नहीं बोला है, फिर भी ड्राइंग्स होगा। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ? घर का खर्चा हुआ। घर का खर्चा मतलब क्या हुआ? पर्सनल ही तो हुआ। ऊपर में लिख लो मार्जिन में, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस इज ड्राइंग्स। ऊपर में लिख लो मार्जिन में, ऊपर में हेडिंग में, मार्जिन में ऊपर में सबसे जहां जगह रहता है इतना, वहां पे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस इज ड्राइंग्स। कोई भी नया चीज रहेगा तो आपको हम बताएंगे, जहां पे जगह रहेगा ऊपर नीचे अकाउंट्स की कॉपी में लिख लेंगे। उससे बेनिफिट ये रहेगा कि आप जब पढ़ेंगे तो आपको पॉइंट उसी जगह पे उसी पेज में पढ़ने मिलेगा जहां पे उसका यूज है। ठीक है? हाउस होल्ड एक्सपेंसेस इज आर ड्राइंग्स। हो गया? तो क्या होगा एच नंबर में? कैश कितना बढ़ेगा या घटेगा? इधर में 300 ड्राइंग्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब बोलता है रिसीव्ड कैश फॉर डिविडेंड ऑन सिक्योरिटीज। ये सॉल्व भी करना है, बीएसटी में डिटेल में पढ़ेंगे भी। फिलहाल मैं यहाँ आपको इसका मतलब बता रहे हैं। बैंक में तुम पैसा रखते हो तो बदले में तुमको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। बैंक में पैसा रखेंगे तो बदले में आपको क्या मिलेगा? वैसे ही शेयर नाम सुने हैं आप लोग? शेयर जब आप खरीदेंगे तो कंपनी आपको प्रॉफिट देती है। कंपनी जो पैसा कमाएगी आपको उस पर कंपनी प्रॉफिट देती है। उसी प्रॉफिट को डिविडेंड बोलते हैं। प्रॉफिट का दूसरा नाम डिविडेंड होता है। ठीक है? पूरा मैकेनिज्म हम लोग बीएसटी में पूरा डिटेल में इसको समझेंगे अच्छे तरीके से। वहां पे आई नंबर में क्या होगा बताइए? इतना तो आपको समझ में आ गया कि डिविडेंड क्या चीज है? इनकम है। डिविडेंड क्या चीज है? मतलब प्रॉफिट है, बट किस कैटेगरी में जाएगा? इनकम में जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कितना? कैश 200 और इधर कितना हो जाएगा? 200 हो गया। एक बार देख लीजिए, कोई ट्रांजैक्शन आपको ऐसा तो नहीं ना है जो समझ में नहीं आया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अकाउंट्स में जो है कैश और बैंक सेम माना जाता है। ठीक है? कैश और बैंक सेम, मतलब दोनों का बराबर वैल्यू है। सेम मतलब ऐसा नहीं कि सेम, दोनों का जो वैल्यू है वो क्या चीज़ है? बराबर है। अब आपको ध्यान देना है डिपॉजिट।
डिपॉजिट का मतलब होता है, हिंदी में लिखते नहीं है लेकिन कुछ एक चीज़ हमको लिखना पड़ेगा, करना। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? जमा करना। विड्रॉ का मतलब क्या होगा? पैसा निकालना। ठीक है। पे का मतलब क्या होता है? जमा करना। बट नॉट इन वंस ओन अकाउंट, इन अदर पर्सन अकाउंट। पेमेंट आप हमेशा जो है वो जमा करना, पे आप कभी भी करेंगे तो वो अदर पर्सन को करेंगे। समझ में आ रहा है? डिपॉजिट वर्ड कहीं रहेगा तो आप उसको क्या मानेंगे कि आप खुद के बैंक अकाउंट में जमा कर रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड। अगर कहेगा डिपॉजिटेड इन पीज अकाउंट, इसका मतलब आप पी के अकाउंट में जमा कर रहे हैं। लेकिन बोलेगा डिपॉजिटेड इन बैंक, इसका मतलब किसके बैंक में जमा कर रहे हैं? अपने बैंक में जमा कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। डिपॉजिट का मतलब जमा, विड्रॉ का मतलब पैसा निकालना, पेमेंट का मतलब दूसरे के अकाउंट में जमा करना। ये तीनों वर्ड लिख लीजिए आप, वर्ड लिख लो बस, काफ़ी रहेगा। आप लोग ठीक है। फोर नंबर को कॉपी करो तुरंत, यहाँ तक, यहाँ जितना बनेगा बनेगा, नहीं तो घर बनाइएगा। 4 नंबर कॉपी कीजिए। पहले ट्रांजैक्शन कॉपी करने के पहले पढ़ लो, देखो कोई नया ट्रांजैक्शन है जो लग रहा है तुमसे ना बने। कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जो लगे कि नहीं ये पहली बार आया है, परेशान करेगा। कोई ऐसा ट्रांजैक्शन क्या है? अरे ड्राइंग्स है। प्राइवेट पर्सनल में क्या अंतर है? चलो ठीक है, जो डाउट था क्लियर हो गया। बाकी सबसे बनेगा या नहीं बनेगा? देखिए आपको अकाउंट्स में एक चीज़ बता रहे हैं, अकाउंट्स में गिन के 25 ट्रांजेक्शन है। गिन के टोटल अगर ट्रांजेक्शन्स एक जगह हम दें, तो मेरा बात सुन लो, उसके बाद लिखना तुम लोग के लिए फ़ायदा वाला बात बता रहे हैं। टोटल गिन लेंगे तो 25 से मैक्सिमम 30 मान लो, मैक्सिमम टोटल 30 ट्रांजेक्शन है। मतलब एक पेज में लिख के देंगे, 30 क्वेश्चन तुमको लिख देंगे, उसके बाद क्वेश्चन नहीं रहेगा मेरे पास। क्वेश्चन तब इतना बनता कैसे है? यही चीज़ बार बार रिपीट करेगा। अभी तक जो क्वेश्चन बनाए हो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश दे देगा, चेंज करके बैंक दे देगा, स्टार्टेड की जगह इन्वेस्टेड इन कैश लिख देगा, परचेज गुड्स दे देगा, परचेज फर्नीचर दे देगा, परचेज लैंड एंड बिल्डिंग दे देगा, सोल्ड गुड्स दे देगा, सोल्ड लैंड एंड बिल्डिंग दे देगा, पेड सैलरी दे देगा। समझ में आ रहा है? अमाउंट चेंज कर देगा। अभी तक तुम लोग कितना अकाउंटिंग की क्वेश्चन बनाए हो, उसमें स्टार्टेड बिजनेस दिया है कि नहीं दिया है, परचेज दिया है कि नहीं दिया है। क्वेश्चन में तो डिफरेंस क्या है? अमाउंट का डिफरेंस है। जो बात बोल रहा हूँ समझ में आया है? अकाउंट्स में 25 से 30 ट्रांजैक्शन है, यही बार बार रिपीट करेगा। नाम बदल देगा, कहीं पे बोल देगा कि जे स्टार्ट किया है, यहाँ बोल दिया एयर स्टार्ट कर दिया है, कहीं बोल देगा मून स्टार्ट किया है, अमाउंट चेंज कर देगा। तो आप पैनिक नहीं करेंगे कि अकाउंट्स का क्वेश्चन नहीं बनेगा। अकाउंट्स का क्वेश्चन बिल्कुल आपसे बनेगा, क्योंकि वो बार बार रिपीट कर रहा है। अमाउंट चेंज कर देगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देगा। अब समझ में आ रहा है बात? तो ये नहीं सोचना है कि अकाउंट्स का क्वेश्चन नहीं बनेगा। यानी अकाउंट्स में जितना ट्रांजैक्शन आपको पढ़ना है, 30 में से 10 ट्रांजैक्शन आप बना चुके हैं। बाकी का जो 20 ट्रांजैक्शन है आगे वाले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कॉपी कीजिए इसको।
कॉपी हुआ? कॉपी हो गया तो फॉर्मेट बनाइए, कोशिश करो बनाने का, हम भी तो बनाएंगे ही। आगे बढ़ें। सबका कॉपी हो गया क्वेश्चन? पहला में क्या होगा बताइए? कैश और कैपिटल। कितना कितना अमाउंट है? 50,000। और किसी को डाउट होगा तो बोलेगा, ठीक है? ऐसा मत सोचना कि सर जल्दी जल्दी आगे आगे भगा रहे हैं, समझा नहीं रहे हैं, कि आसान है इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। आपको डाउट है तो आप प्लीज पूछिएगा। क्लास में डर के किसी को नहीं बैठना है पढ़ाई को लेकर के, सर हम पूछेंगे तो डांटेंगे या बोलेंगे। दूसरा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। क्या हो जाएगा बताइए? और क्या हो जाएगा? अरे क्रेडिट बोला है, कैश कहाँ से होगा? कितने का है? 4,000 और 4,000। उसके बाद क्या है? परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश कितने का होगा? 1,000। 1,000 और 1,000 माइनस। अच्छा, नाम पहचानने में माइनस लगाने में किसी को दिक्कत हो रहा है? हो रहा होगा तो आप नाम अलग से लिख के कर सकते हैं। बाकी एंड में आपको इसी तरीके से बनाना है, आपको हर चीज का नाम लिखने नहीं मिलेगा, ट्रांजैक्शन से नाम आपको पहचानना है। तो स्टॉक हो गया, बोलता है परचेज्ड फर्नीचर, तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा फर्नीचर 0 0 0। कितने का फर्नीचर लिया है? फर्नीचर में कितना हो जाएगा? और कैश में क्या हो जाएगा? 500। यहाँ तक देखो सब कोई बनाया या नहीं बनाया? हेलो हेलो। अगला क्या है? ट्रांजैक्शन पेड रेंट कितना है? 200। यहाँ क्या करेंगे आप? 200 में ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ कितना लिखेंगे आप? 200 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है? विड्रू फॉर प्राइवेट यूज। क्या होगा बताइए? कितना है प्राइवेट यूज के लिए? 700। और कितना है? 700। ड्राइंग्स हो जाएगा ना, तो कैपिटल में चला जाएगा। फिर क्या चीज़ है? रिसीव्ड इंटरेस्ट। कितना मिला इंटरेस्ट? 100 रुपये मिला है, तो 100 और यहाँ कितना हो जाएगा बताओ? 100 हो जाएगा। उसके बाद क्या चीज़ है?
सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्ट 500 फॉर 700। तो सामान बेचा मतलब क्या हो जाएगा वहां पे? स्टॉक हो जाएगा। कितने का सामान बेचा है? यहाँ बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। सामान कितने का बेचा है? 500 का। कितने का बेचा है? 700 का। 500 का सामान बेचा कितना में? 700। रुपया लेता तो किस में लिखते? कैश में, लेकिन रुपया नहीं लिया है, क्रेडिट पे बेचा है। आपको एक नया कॉलम खोलना पड़ेगा। किस चीज का? डेटर का। डेटर कितना हो जाएगा? 700। स्टॉक में क्या हो जाएगा? 500। ब्रैकेट डिफरेंस कितना हो जाएगा? 200। समझ में आ रहा है? फिर पेड टू क्रेडिटर 400। 400 रुपया क्रेडिटर को दिया है, 400 में ब्रैकेट लग जाएगा। क्रेडिटर भी 400 रुपया जो है क्या हो जाएगा हम लोगों का? कम हो जाएगा। यहाँ 200 क्रेडिटर में नहीं होगा, उसमें होगा। पेड सैलरीज 200। सैलरी का पेमेंट किया है 200 का, 200 यहाँ लगेगा, 200 यहाँ लगेगा। खत्म हो गया ये क्वेश्चन। मेरे उम्मीद से सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आने वाला कोई चीज नहीं है। क्या कोई दिक्कत है? घटेगा। छूट गया था मेरे से। कहाँ पे? यहाँ पे। ये हो गया सबका। चलिए इस क्वेश्चन को कॉपी कीजिए, घर से बना के लाइएगा। आप लोग का ये होमवर्क है। इसमें कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं है जो आपसे ना बने। फिर भी जो नहीं बनेगा हम क्लास में समझाएंगे। इसके बाद माइक्रो का क्लास है। माइक्रो का क्लास है ना? माइक्रो का क्लास है। तुम लोग अभी बीएसटी और स्टैट्स चालू करेंगे नेक्स्ट वीक से, ठीक है? शायद सीबीएसई का रिजल्ट निकलने वाला है ना? नहीं, आज नहीं अनाउंस हो रहा है। 13 जुलाई तक होगा। लिख रहा है बाई 13 जुलाई। 12th का लिख रहा है 15। कॉपी कर लो, इसको घर से बना के लाइएगा। आप लोग का अकाउंट्स का क्लास इतना ही आज का।